नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह जगवान एक बार फिर प्रोफेशनल शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेशनल शिक्षा में रिसर्च मैथडोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में इस बार लेक्चर 3 में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताऊंगा। ये सीरीज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिनके पास भी रिसर्च मैथडोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है। इसके अलावा यूजीसी नेट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ उनमें टाइप्स ऑफ रिसर्च में फर्स्ट वन है एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, देन ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड रिसर्च एंड देन इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च एंड एट लास्ट देयर विल बी सम क्वेश्चंस फॉर यू, और इनको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर रिसर्च के टाइप्स को हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। First one is application based, second one is objective based and third one is inquiry mode based. So application based means इसमें 2 और फर्दर डिवीज़न हैं जो कि है प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव बेस्ड में है डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड इंक्वायरी मोड में है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो फर्स्ट वन इज प्योर रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च ये बेस प्रोवाइड करते हैं अदर रिसर्च के लिए। ये थ्योरीज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, लॉज डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इस टाइप की रिसर्च से लॉज, साइंस के जो लॉज होते हैं वो डेवलप होते हैं या उनमें और रिफाइनमेंट होते हैं। जो सोशल साइंस में जो थ्योरीज होती हैं वो डेवलप्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ था, तो वो जो लॉ डेवलप हुआ वो प्योर रिसर्च के फॉर्म में, प्योर रिसर्च के को करने के बाद ही हुआ। बेसिकली इसलिए केसेस में टेस्ट किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में, एंड देन अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो उसको एज अ लॉ के फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाता है। जितने भी आपके साइंस के लॉ है वो प्योर रिसर्च के फॉर्म में रिसर्च, वो सारी प्योर रिसर्च है। जो अदर जो सोशल साइंस की थ्योरीज है लाइक मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ये थ्योरीज भी आपकी जो है प्योर रिसर्च का रिजल्ट है, क्योंकि ये थ्योरीज ऐसे ही नहीं डेवलप हुई है, ये टेस्टेड हैं बहुत बार, बहुत जगहों पे इनको टेस्ट किया गया, और जब अलग अलग कंडीशंस में रिजल्ट सेम निकले देन जाके ये थ्योरीज बनी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम चेक आउट करके जो बाहर निकला रिसर्च में उसी को ही थ्योरी मान लिया। थ्योरी टेस्टेड होती है, वेरीफाइड होती हैं, बहुत बार इनको एग्जामिन किया जाता है, तब जाके थ्योरीज और लॉ डेवलप होते हैं। लाइक डेवलपमेंट ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, रिसर्च मेथड्स टू मेजर पीपल एटीट्यूड, ये भी प्योर रिसर्च के अंडर में आते हैं। ऐसे मेथड जो कि लोगों के एटीट्यूड को मेजर कर पाएं, लाइक लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल पे लोगों के लाइक्स, डिसलाइक्स, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए वो स्केल बनाया गया है। सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च इन एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। इट इज मोर कंसर्न्ड विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी कि ये रियल सोशल जो इश्यूज होते हैं उन पे काम करती है। सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं, लाइक अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड इश्यूज के लिए वैक्सीन चाहिए, तो उस वैक्सीन के लिए अप्लाइड रिसर्च होगी या हो रही है, और वैक्सीन आपके सामने पे हैं, और भी इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, देन उस पर भी रिसर्च हो रही है, देन नई वैक्सीन डेवलप होंगी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक सेल डाउन जा रही है, तो उसके लिए अभी क्या किया जाए, कुछ और किस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी लगाए जाएं जिससे कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके। ये अप्लाइड रिसर्च के अंडर में आएगा। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, और मार्केटिंग रिसर्च टू फाइंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ यूथ। यूथ के टेस्ट और प्रेफरेंसेस टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए जो मार्केटिंग रिसर्च की जा सकती है दैट विल कम अंडर अप्लाइड रिसर्च। पॉलिसी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इन्हांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिनन, किसी सिचुएशन को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या
किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में उसको रन करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं विद द टाइम, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। जनरली वो रिसर्च बेस्ड हों तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, यानी कि वो सारी अप्लाइड रिसर्च है रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेके। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च आर द कैटेगरी इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च। सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके रिसर्च को डिफाइन करना। सो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब systematically a situation, problem, phenomenon, service or program, or provides information about, say, the living condition of a community or describe attitude towards an issue. बेसिकली डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है, डिस्क्राइब करना, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सर्विस या प्रोग्राम है, उसको डिफाइन करते हैं। उसमें जो जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उन फैक्ट्स को अरेंज करके ऑर्डर में लाके उनको डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, कंडीशन, द एग्जाम्पल में भी एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयज का एटीट्यूड क्या है, नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। देन कोरिलेशन रिसर्च, द मेन emphasis of this study is to discover or establish the existence of a relationship, association, interdependence between two or more aspect of a situation. Basically इसमें like correlation हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि दो फैक्टर्स या दो वेरिएबल्स, दो एस्पेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना वो क्लोज हैं, कितना एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर है। अगर एक में कुछ कम ज्यादा होता है तो क्या दूसरे में भी वो वैरायटी, वो वेरिएंस आता है, दूसरे में भी चेंजेस होते हैं। सो वेरिएबल्स में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो हम उसकी स्टडी कोरिलेशन रिसर्च में कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस रिसर्च में, बिकॉज हमको किसी एक फैक्टर का एनालिसिस दूसरे फैक्टर के साथ में करना होता है कि एक फैक्टर का क्या इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, एक वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है। लाइक आपका इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस और स्टडी, देयर आर टू फैक्टर्स और टू वेरिएबल्स। सो स्टडी का इंटेलिजेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या स्टडी ज्यादा करने से इंटेलिजेंस बढ़ती है या स्टडी कम करने से इंटेलिजेंस कम होती है। सो ये कोरिलेशन चेक किया जा सकता है कोरिलेशन रिसर्च में। इसका अदर एग्जांपल हो सकता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सेल्स प्रमोशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी एक स्पेसिफिक सेल प्रमोशन का किसी प्रोडक्ट के सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेल प्रमोशन में आप डिस्काउंट दे रहे हो, सो क्या डिस्काउंट देने में ज्यादा इम्पैक्ट सेल में पड़ रहा है, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा देने में 20% आपने एक्स्ट्रा दे दिया। पेस्ट का आपकी कंपनी है टूथपेस्ट की, और आपने उसमें 20% एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है या डिस्काउंट का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोरिलेशन रिसर्च में। देन थर्ड वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। Such research tries to clarify why and how there is a relationship between two aspects of a situation or phenomenon. इस टाइप की रिसर्च में ये ढूंढने की कोशिश की जाती है कि कोई अगर रिलेशनशिप है तो वो क्यों है और कैसे है। एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसी भी रिलेशनशिप की। सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमिना। किसी भी सिचुएशन के लिए एक्सप्लेनेशन देने का काम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। और एक्सप्लेनेशन में लाइक अगर किसी ने कुछ सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक ऑफिस में हो और आपसे कुछ गलती हुई है, तो आपको आपका बॉस क्या बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए इसको। एक्सप्लेन कीजिए मीन्स आप बताइए कि भाई आपने क्यों किया ऐसा। आप जब इस चीज को बताने जाएंगे कि आपने क्यों किया और कैसे हुआ, so that means you are explaining, same in terms of explanatory research कि आप explanatory research में ये clarify करते हैं कि जो correlation है, जो relationship है दो variables के बीच में या दो factors के बीच में, वो क्यों है और कैसी है। okay? so example देख लेते हैं इसका, why stressful living results in heart attacks। यानी कि क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ जिनकी होती है उनको हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं।
रिलेशनशिप डेवलप हो की है ऑलरेडी कोरिलेशन रिसर्च में। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देन फोर्थ वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स when there is a little known or to investigate the possibility of undertaking a particular research study, जहां पे जानकारी कम होती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की पॉसिबिलिटी होती है, सो वहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। एग्जाम्पल इसका जनरल सिंपल लाइफ से ले लीजिए कि आप जब कहीं पे घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में वहाँ पे उस चीज़ के बारे में कम जानकारी होती है, तो आप वहाँ पे जाते हैं और चीज़ें देखते हैं और चीज़ें देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, उस लोकेशन को और फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। इट मीन्स यू आर एक्सप्लोरिंग द लोकेशन। तो सेम इसमें भी होता है रिसर्च में भी, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कम जानकारी रखते हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की और ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आप इस टाइप की रिसर्च को कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को। समवेयर इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी ऑफ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी होती है कि आप रिसर्च करने से पहले एक छोटे फॉर्म में उस रिसर्च की स्टडी कर रहे हो, ताकि कि आपको उसके बारे में कुछ पता चल सके। और जब भी आप रिसर्च करने के लिए जाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट भी लग सकती है। तो स्टार्टिंग में पायलट स्टडी की फिजिबिलिटी टेस्ट पायलट स्टडी कर सकते हैं आप, जिससे कि उसका फिजिबिलिटी भी आपको पता चल जाए कि क्या ये रिसर्च करने लायक है या नहीं है, इसमें इतनी कॉस्ट लगाने लायक है, टाइम लगाने लायक है या नहीं है। The objective of exploratory research is the development of hypothesis rather than their testing. इसका exploratory research का basic objective है कि ये hypothesis को develop करने में help करता है, बजाय उसको test करने के। Example ले सकते हैं, a study into a role of social networking site in marketing communication mix. Generally social networking site का पता होता है कि what is importance is in मार्केटिंग, बट हम उसमें और डीपली उसको स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, यानी कि अलग अलग जगहों पे इसका क्या क्या रोल है। सो ये एक स्टडी आप कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इसी टाइप से बहुत सारी अलग स्टडीज भी हो सकती हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देन मोड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च यानी कि किस तरीके की आपकी इंक्वायरी हो रही है, डेटा कैसा आप चाह रहे हैं, डेटा के हिसाब से आपकी रिसर्च जो चेक होती है। सो उसमें फर्स्ट वन है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मींस रिलेटेड टू मैथमेटिकल टर्म्स, यानी कि जहां पे मैथ से रिलेटेड एग्जैक्ट नंबर्स जहां पे होंगे। क्वांटिटी जैसे हाइट के एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, वेट एग्जैक्ट नंबर है, स्पीड। क्लियर? सो ये क्या है, ये क्वांटिटी है जिनको कि आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमिनन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इस टाइप की रिसर्च में अगर आप इस टाइप के फैक्टर्स पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होगा। Example, a comparison study conducted to understand the amount of time in different potato chips making machines in 1 hour। मतलब आप एक कंपैरिजन स्टडी, आपको पोटैटो चिप्स की मशीन है और आप एक कंपैरिजन स्टडी कर रहे हो उसमें कि भाई कौन सी मशीन 1 घंटे में ज़्यादा पोटैटो चिप्स बना के दे सकती है। सो इसी टाइप से बहुत सारी स्टडीज और भी हो सकती हैं। Qualitative research. If the purpose of the study is primarily to describe a situation, phenomenon, problem or event, अगर किसी रिसर्च का पर्पस किसी इवेंट या सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, सो दैट विल कम अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। सो इसमें आपकी है स्टडी ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स अमूल लस्सी। आप कंज्यूमर्स के एटीट्यूड को डिफाइन करना चाह रहे हो कि व्हाट दे थिंक, डू दे लाइक अमूल लस्सी और नॉट। So that was all about this session. Now in assignment you have a quiz, and in question, first question is what is the meaning of variable in research। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इफ वी हैव द डेटा अबाउट लाइकिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर हमारा पास लोगों की लाइकिंग का डेटा है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो ये क्वांटिटेटिव के अंडर में आएगा या क्वालिटेटिव के अंडर में आएगा।
सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।